श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। नारद और भगवान का यह पवित्र संवाद शौनकाद ऋषि वृंद ने सुना सरुचि सहलाद। परम ऋषि सूत ने इस प्रकार जब ऋषियों को पुलकित पाया, तब सत्यदेव ने भक्तों का वृतांत उन्हें कुछ बतलाया। बोले, ऋषिवर्य शांत चित से सुनिए, यह कथा निराली है। श्रद्धा से किए गए व्रत का परिणाम बताने वाली है। था एक ब्राह्मण शतानंद, एक शतानंद नाम के ब्राह्मण थे जो हमेशा दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। था एक ब्राह्मण शतानंद जो दुख में समय बिताता था, करके भी भिक्षावृत्ति नित्य भर पेट अन्न नहीं पाता था। अब लोक दीन को दीन बंधु जब दुखी हुए और खिन्न हुए, तब करुणामय करुणा करके सेवक के लिए अभिन्न हुए। बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना झट जन के निकट कृपालु गए। भक्ति का मान बढ़ाने को उस दीन के तीर दयालु गए। बोले, हे ब्राह्मण सत्य कहो, तुम जग के किस झंझट में हो। अनुमान हमें यह होता है निर्धनता के संकट में हो। कहने में अपनी दशा हुआ उसे संकोच, किंतु कहा भगवान ने, कहो करो मत सोच। तब बोला वह जा रहा मैं धनिकों के पास, भिक्षा लाने के लिए है यह घोर प्रयास। वो कहता, मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे इससे मुक्ति मिल सके तो हे प्रभु मुझे बताने का कष्ट करें। मैं कहने को हूँ शतानंद, सत्य आनंद यानी सैकड़ों आनंद जिनके पास हूँ से सतानंद कहते हैं। तो कहते हैं नाम तो मेरा सतानंद है, मैं कहने को हूँ शतानंद, पर स्वप्न हुआ आनंद मुझे। भोजन पाने की दुश्चिंता रखती न कभी स्वच्छंद मुझे। बस केवल भिक्षाटन से ही मेरा प्रतिपालन होता है। सब आयु बीतने पर आई, पर भाग्य अभी तक सोता है। गदगद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है। 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का भी दिन फिरता है। जो तत्ववेत्ता ज्ञानी है वो होते कभी अधीर नहीं। तदबीर किए ही बिना भला चमकी भी है तकदीर नहीं। बतलाएं अब हम तुम्हें सुंदर एक उपाय, हर्रा लगे न फिटकिरी रंग चोखा हो जाए। एक उपाय तुम्हें मैं बतलाता हूँ, उसे जरूर करो। ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वोपरि माने जाते हैं, देवों में त्यों ही सत्यदेव आसन और आदर पाते हैं। अतएव सत्यनारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो। उन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भय कर लो। कैसा भी भीषण संकट हो इस पूजन से मिट जाता है। जो जन सत्य व्रत रखता है अक्षय समृद्धि सुख पाता है। यह कहकर द्विज को बता व्रत का पूर्ण विधान, हुए विष्णु भगवान बस तत्क्षण अंतर ध्यान। शतानंद कुछ समय तक करता रहा विचार, सोच समझ कर अंत में हुआ प्रसन्न अपार। तो मन में संकल्प किया उसने, मैं अधिक समय नहीं खोऊंगा। आज ही सत्यनारायण के पूजन में तत्पर होऊंगा। ऐसा निश्चय कर शतानंद भिक्षा लेने को जब जाता है, तब अनायास थोड़े श्रम से अत्यधिक अन्न धन पाता है।
भगवान सत्यनारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है। बेमांगे मोती मिलता है, मांगे से भीख नहीं मिलती है। भिक्षा में मिले हुए धन से वह सब सामग्री ले आया। श्रद्धा समेत नारायण का पूजन कर उसने सुख पाया। प्रत्येक पूर्णमासी के दिन वह पूजन करने लगा जभी, तब उसके दारुण कष्ट कलेश धीरे धीरे मिट गए सभी। जैसे वर्षा के बिना बुझे न मन की आग, तैसे ही हरि कृपा बिना मिटे न विपत्ति विराग। वह बूढ़ा वह भिक्षुक ब्राह्मण फिरता था कभी विपन्न हुआ, पर आज सत्यनारायण की महिमा से सुख संपन्न हुआ। अब बिगड़ी दशा बनी उसकी, पूरा सब उसका काज हुआ। अब तक तो था वह सतानंद, अब सतानंद महाराज हुआ। भगवान भक्त को दुखी देख आप भी महा दुख पाते हैं। आतुर होकर सद्भक्तों का वे बेड़ा पार लगाते हैं। अब सुनिए जो कुछ हुआ शतानंद के द्वार, करते थे वे एक दिन पूजन भले प्रकार। एक बार की बात है, शतानंद ब्राह्मण जो है अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। तभी उनके यहाँ एक लकड़हारा जो है भूख प्यास से व्याकुल वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर अपने लक्कड़ का गठरी को रख दिया और वहाँ जाता है कि यहाँ ब्राह्मण के घर में ज़रूर मुझे पानी पीने को मिल जाएगा, मुझे मानसिक शांति होगी। हालांकि वह प्रतिदिन देखता था कि वहाँ पर झोपड़ी था, लेकिन आज वहाँ महल बन गया। क्या बात है, कैसे हो गया यह चमत्कार। इतने में एक लकड़हारा कुछ श्रमित प्यासा घबराया। लकड़ी का बोझ धरे सिर पर उनकी ही बस्ती में आया। सोचा उसने इस जगह एक बूढ़े से ब्राह्मण रहते हैं, जो भिक्षा के अन्नादिक से अपना प्रतिपालन करते हैं। वे गर्वहीन वे लोभहीन सज्जन हैं परोपकारी हैं। वे निश्चय नीर यानी पानी पिला देंगे, मेरे परिचित हितकारी हैं। इस जग के बड़े आदमी तो निर्धन से घृणा दिखाते हैं। पानी कैसा वे तो हमसे बोलते हुए सकुचाते हैं। तो लकड़ी का गट्ठा लिए सिर पर महाकठोर, मुदित लकड़हारा चला शतानंद की ओर। ऐसा ही मन में विचार करके वो शतानंद के घर के पास पहुंचता है। जब शतानंद के घर पहुंचा तो मन ही मन संकुचित हुआ। पहले की तुच्छ झोपड़ी का अब महल देख कर चकित हुआ। जैसे तैसे डरता डरता वह शतानंद के पास गया। जाकर उसने जो कुछ देखा वह दृश्य उसे था निपट नया। देखा उसने वह शतानंद है पूजन में तल्लीन हुए। परिपूर्ण ध्यान में बैठे हैं, सुख आसीन पर आसीन हुए। उनको समाधि में मग्न देख वह बैठ गया उत्कंठा से। जब शतानंद जी जागे तब पूछा उसने कोमलता से। क्या पूछता है, यह तो कहिए आप क्या करते हैं उपचार। किस निमित्त से आपका है यह कृत्य उदार। तो यह सुनकर बोले शतानंद, यह सत्यदेव का पूजन है। इस कठिन समय में दुख नाशक अति सरल सुगम यह साधन है। अब और तुम्हें क्या बतलाएं, हम महाकष्ट में रहते थे। भोजन का और वस्त्र का भी अत्यंत घोर दुख सहते थे। जब से हमने आरंभ किया इस मुद मंगलमय पूजन का, तब से समूल मिट गया क्लेश, मिल गया लाभ नर जीवन का। तो शतानंद से जब सुना यह सारा वृतांत, मुदित लकड़हारा हुआ बोला होकर शांत। वह पूछता है,
करता हूँ आज प्रतिज्ञा में सच्चे मन से और निष्ठा से, श्री सत्यदेव का आराधन विधि सहित करूँगा श्रद्धा से। प्रण किया लकड़हारे ने जब इस तरह सुनिर्मल चित्त होकर, तब सत्यदेव की जय बोले वे शतानंद पुलकित होकर। फिर सत्यदेव के पूजन की उसको समग्र विधि बतलाया, आचार सहित व्रत करने की सब क्रिया प्रेम से समझाया। सत्यदेव का फिर उसे दिया पवित्र प्रसाद, मुदित लकड़हारा हुआ मन का मिटा विषाद। तो खाकर प्रसाद और जल पी कर उत्साह सहित वह खड़ा हुआ, बलहीन हृदय छोटा उसका नूतन बल पाकर बड़ा हुआ। वह शतानंद से विदा हुआ पक्का विचार करके मन में, शब मूल्य आज की लकड़ी का व्यय कर दूंगा मैं पूजन में। ऐसा विशुद्ध संकल्प किए वह नगर हाट में गया, जभी धुने दामों की खड़े खड़े लकड़ी उसकी बिक गई तभी। तब संग्रह कर सामग्री शब आदर समेत सत्क्रिया सहित, श्रद्धेय सत्यनारायण का व्रत पूजन उसने किया मुदित। व्रत से सत्य कृपालु के मिला उसे आनंद, शोक मिटा संकट कटा क्लेश का फन। तुच्छ लकड़हारा निरा नीच वंश का हीन, सत्यदेव की भक्ति से हुआ सौख्यशालीन। उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ मान, सच्चे अंतर्भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, किस तरह से वह देखिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव न हो सकता जो हो ही मैं तो सर्व व्यर्थ निधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो मनुज देह यह जीवित मृतक समान। भाव शून्य आदर सब छूछा है सम्मान। भाव के भूखे हैं भगवान, शुद्ध हृदय का शुद्ध भाव वही जग में परम प्रधान। भाव रहे तो ईश्वर दिखे, भाव बिना पाषाण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव न हो सकता जो ही में तो सब व्यर्थ निधान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री स्नान कथायाम द्वितीयो प्रेम छोड़े स्नान भगवान की जय।